ओम श्री परमात्मने नमः। कुंडिको उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद से संबद्ध है। इसमें मंत्र क्रम 1 से 13 तक सद्गृहस्थ के दायित्व पूरे होने पर संन्यास आश्रम में प्रवेश तथा उसकी जीवनचर्या पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद सन्यासी की अंतर्मुखी साधनाओं का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पहले जप ध्यान के माध्यम से उस ब्राह्मी चेतना की अवतरण प्रक्रिया का बोध करे और सर्वत्र उसे आत्म चेतना के रूप में संव्याप्त अनुभव करे। इसके बाद तन्मात्राओं के संयम के द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीव चेतना के उन्नयन की साधना संपन्न करे। इसी विशिष्ट साधना क्रम का यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल एवं सभी इंद्रियां विकसित हों। समस्त उपनिषदें ब्रह्म है। मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे। मेरा परित्याग न हो। इस प्रकार ब्रह्म में निरत लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर गुरु की सेवा में लगे हुए जिस पुरुष को गुरु अपने घर जाने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं, वह व्यक्ति आश्रमी कहा जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अनुकूल स्त्री को स्वीकार करके तथा अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके ब्रह्म यज्ञ में संलग्न रहकर अपना जीवन यापन करे। तदनंतर अपने पुत्रों में धन को बांट करके गांव घर से संबंधित सभी कार्यों को पुत्रों को सौंप करके पवित्र देश क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सन्यासी को वायु अथवा जल सेवन करके अथवा विहित शास्त्रानुमोदित कंदमूल आदि से सतत अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही संसार को शरीर तक सीमित मानकर मोह ममतावश अश्रुपात नहीं करना चाहिए। परंतु इतने सामान्य से कर्म के करने मात्र से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। यह तो साधारण नियम का पालन है। सन्यासी के नियम इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए सन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था एवं अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। साधारण लोगों की तरह स्त्री एवं सांसारिक सुखों का परित्याग कर वन में गमन करके अनुष्ठान आदि करने से क्या लाभ है? अथवा गर्भवास के भय से, ठंडी गर्मी, सुख दुख आदि से भयभीत हुआ मनुष्य सांसारिक भोगों का त्याग क्यों करता है? इस प्रकार के कृत्य करने का कारण यही है कि वह सन्यासी उस गूढ़ परम पद में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। वह मृत्यु को जीत लेने वाले महाकाल का सतत स्मरण करता रहता है। वह सदा ही आध्यात्मिक मंत्रों का जप करता है तथा काषाय भगवा वस्त्रों को धारण करके दीक्षा ग्रहण कर लेता है। कुक्षि कोख कांख और उपस्थ जननेन्द्रिय स्थान के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों का क्षौर करा लेता है। वह अपनी दोनों भुजाएं ऊर्ध्व की ओर करके इच्छानुसार भ्रमण करता है। गृह विहीन वह भिक्षा ग्रहण करके जीवन यापन करता है। उसे निदिध्यासन करते रहना चाहिए। जंतुओं से संरक्षण के लिए पवित्री को धारण किए रहना चाहिए। कमंडलू, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जाड़े से रक्षा हेतु गुदड़ी, कौपीन, लंगोटी, स्नान करने के लिए धोती एवं अंगोछा पास में रखना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त और सभी कुछ सन्यासी को परित्याग कर देना चाहिए। वह यदि चाहे तो अपनी इच्छानुसार नदी के तट पर शयन करे, बिना कोई विशेष कारण के
शरीर को सुख दुखादि द्वारा कष्ट नहीं देना चाहिए। खान के लिए, पीने के लिए तथा शौचादि के लिए शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। वह न तो स्तुति प्रशंसा आदि से प्रसन्न हो और न ही निंदा अपमान होने पर किसी को शाप आदि ही दे। भिक्षा के लिए पात्र तथा श्राण आदि के लिए जल जिस किसी भी तरह से मिले उसे प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से अनुपम श्रेष्ठ आचरण को स्वीकार करके यति को सदा ही जप करते रहना चाहिए। सुधीजनों को अपने मन में यह भावना करनी चाहिए कि यह विश्व रूप ब्रह्म और मनु अर्थात प्रणव रूप अक्षर ब्रह्म दोनों एक ही हैं। आकाश से वायु, वायु से ज्योति अग्नि, ज्योति से जल और जल से पृथ्वी, इन सभी भूतों में जो अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं प्राप्त हुआ हूं। अजर, अमर, अक्षर, अव्यय को मैं प्राप्त हुआ हूं। मैं अखंड सुख सागर रूप हूं। मेरे मध्य में बहुत सी लहरें माया रूपी वायु के द्वारा प्रादुर्भूत एवं विलीन होती हैं। यहाँ ब्राह्मी चेतना के सूक्ष्म से स्थूल में क्रमशः अवतरण का ध्यान बतलाया गया है। आगे इसी चेतना के स्थूल से सूक्ष्म में आरोहण की साधना पर भी प्रकाश डाला गया है। मेरा इस शरीर से उसी तरह का संबंध नहीं है जैसे आकाश का मेघ से कोई भी संबंध नहीं रहता। अतः इस शरीर के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में मेरा जीवात्मा का क्या संबंध है? मैं जीवात्मा आकाश की भांति कल्पना से परे अर्थात ऊपर हूं। सूर्य के सदृश अन्य सुनहले आकर्षक पदार्थों से पृथक हूं। पर्वत की तरह सतत स्थिर रहता हूं तथा समुद्र की तरह अपार हूं। मैं ही नारायण हूं। नरकांतक नरकासुर का वध करने वाले, पुरांतक त्रिपुरासुर का वध करने वाले पुरुष तथा ईश्वर भी मैं ही हूं। मैं ही अखंड बोध स्वरूप, समस्त प्राणियों का साक्षी, ईश्वर रहित अर्थात मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, अहंकार रहित तथा ममता रहित हूं। अब प्राण एवं अपान के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हैं। वृषण तथा गुदा के बीच में दोनों हाथों को रखे, दांतों से जिह्वा को शनैः शनैः दबाते हुए एक जौ के बराबर बाहर निकाले। माश मात्र उड़द के बराबर लक्ष्य को अनुसंधान करके दृष्टि को श्रोत्र और पृथ्वी पर स्थिर करे, जिससे श्रवण शब्द और नासिका में गंध न स्थापित हो सके। आगे के मंत्र क्रम 20, 21, 22 में सभी तन्मात्राओं को रुद्ध करके हृदय के तप से उत्पन्न नाद के माध्यम से आत्म चेतना को ब्राह्मी चेतना के साथ संयुक्त करने की साधना का संकेत है। उसके लिए देहस्थ सभी तन्मात्राओं को संयमित करने की स्वानुभूत प्रक्रिया का संकेत ऋषि ने मंत्र क्रम 18, 19 में किया है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं का संयोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों तन्मात्राओं को बाहरी संवेदना से असंबद्ध करके ही अंतः अनुभूति में उतरा जा सकता है। ध्यान में नेत्र बंद करने से अग्नि की तन्मात्रा रूप के बाह्य संकेत बद्ध हो जाते हैं। मंत्र 18 के अनुसार संयम, धारणा, ध्यान, समाधि से स्पर्श एवं रस की तन्मात्राएं अंतर्मुखी होती है। मंत्र 19 में पृथ्वी और श्रोत्र पर दृष्टि स्थिर करने के लिए उड़द के बराबर लक्ष्य का अनुसंधान करने को कहा गया है। वह बिंदु कहीं नासिका मूल और कर्णमूलों के मध्य मस्तिष्क में ही हो सकता है, जहां गंध और शब्द का अनुभव करने वाले संवेदन कोश सेंसिंग सेल स्थित हों। वहां अंतर्दृष्टि ध्यान केंद्रित करने से नासिका रंध्रों में प्रवेश करने वाली गंध तथा कर्ण रंध्रों से प्रवेश करने वाले शब्द अंतः क्षेत्र की तन्मात्राओं में स्थापित नहीं हो सकते। इस प्रकार बहिर्जगत से सभी तन्मात्राओं को असंबद्ध करके ही अंतस्थिति ब्राह्मी चेतना की प्रभावी अनुभूति संभव होती है। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वही स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है तथा वही शिव है। उस अविनाशी ब्रह्म को पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। वायु के नाद का प्रकट होना ही हृदय का तप कहा जाता है। वह शरीर को भेद कर
ऊर्ध्व की ओर गमन करता हुआ मूर्धा को प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीवन में पृथ्वी तत्व के संचरण से गंध उत्पन्न होती है। गंध की अनुभूति से जल रस सक्रिय होकर स्वाद को उत्तेजना मिलती है। रस की उत्तेजना से अग्नि जठराग्नि में तीव्रता आती है। अग्नि की तीव्रता से शरीरस्थ वायु प्राण की संचरण प्रक्रिया तीव्र होती है। प्राण की गतिशीलता से विविध सांसारिक सुखोपभोगों की क्षमता का विकास होता है। योगस्थ स्थिति में तन्मात्राओं को रुद्ध करके के बाह्य सुखानुभूति परख उनकी सक्रियता को घटाकर अंतः आनंद की ओर उन्हें उन्मुख किया जाता है। ऐसी स्थिति शरीरस्थ वायु प्राण के गतिशील होने पर अक्षर अनाहत नाद की अनुभूति होती है। यह नाद मूर्धास्थित सहस्त्रार एवं ब्रह्मरंध्र को सक्रिय करके परम गति का मार्ग खोलने में समर्थ होता है। अपने इस शरीर में मूर्धा को प्राप्त कर लेना ही परम गति कहा गया है। जो मनुष्य इस गति को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्मज्ञानी जन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। विकार रहित और उदासीन भावयुक्त साक्षी को साक्ष्य धर्म वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकता जिस प्रकार गृह धर्म प्रज्वलित दीप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। दीपक के प्रकाश में ही गृही अर्थात घर में रहने वाला अपने विभिन्न धर्म कर्तव्यों को संपन्न करता है, लेकिन दीपक उन सब से अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार योगी की चेतना उसकी काया द्वारा विविध कर्म किए जाने की स्थिति तो पैदा करती है, लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहती है। यह जड़ात्मक शरीर चाहे जल राशि में पड़ा रहे अथवा स्थल अर्थात जल से रहित भूमि पर पड़ा रहे, मैं जीवात्मा जो स्वयं चैतन्य रूप हूं, इस कारण से उसमें लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के कारण घटाकाश में किसी भी तरह की विकृति नहीं आने पाती, मैं तो निष्क्रिय, विकार रहित, निष्कल, आकृति रहित, निर्विकल्प, अनित्य, निरालंब, अद्वैत, सर्वात्मा, सर्वातीत एवं द्वय रहित हूं। मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूं तथा निरंतर स्वयं आनंदमय हूं। मैं स्वयं को ही सतत देखता हूं, स्वयं को ही अद्वैत रूप में मानता हुआ, स्वयं के आनंद का उपभोग करता हुआ, मैं स्वयं ही निर्विकल्प रूप हूं, सतत चला हुआ, रुका हुआ, बैठा हुआ, सोता हुआ या कुछ भी करता हुआ, वह विद्वान मुनि रूप आत्मा अपने में ही संतुष्ट हुआ, अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करे। ऐसी ही यह उपनिषद है। कुंडिको उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।